नमस्कार दोस्तों, 321 नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा होने वाली है जो बिहार में जो आज फ्लोर टेस्ट हुआ था, तो उसमें क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ उसी के बारे में ये पूरा विश्लेषण होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि बिहार में खेला होगा, आप इंतजार करिए। तो खेला उन्हीं के साथ खेला जा चुका है। जी हाँ, आपने सही समझा। आरजेडी खेमे के 3 विधायक ने सत्ता पक्ष के समर्थन में अपना 3 वोट किया है। तो सबसे पहले आपका मुकामा विधानसभा क्षेत्र से नीलम देवी, जो बाहुबली अनंत सिंह की धर्मपत्नी है। इसके अलावा शिवहर विधायक आनंद मोहन जी, उसके अलावा यादव जी ने अपना पाला बदलकर सत्ता पक्ष में आने का काम किया। सबसे पहले तो विधानसभा का सत्र का शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है, उनके भाषण से शुरू होता है। उसके बाद बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, सबसे पहले उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके बाद उन अपने पद से हटना पड़ता है और उप जो कार्यवाहक रहते हैं स्पीकर, वो कार्यवाही को पूरी आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो पूरी फ्लोर टेस्ट का जो पूरा प्रक्रिया चलता है, उससे पहले सभी नेताओं का मतलब उनका भाषण चलता है। तो उसी में तेजस्वी यादव का जब बारी आता है तो उनका दर्द साफ साफ झलकता है। वो कहते हैं, दर्द भरे लहजे में कहते हैं कि मतलब भाजपाई से कहते हैं कि मोदी जी तो गारंटी देते हैं कि मैंने सब चीज़ का गारंटी देते हैं, तो नीतीश जी का गारंटी देते हैं कि वो भाजपा एनडीए के साथ रहेंगे। तो काफ़ी बातें तेजस्वी यादव जी नीतीश जी के बारे में ये भी राम जी को दशरथ के कारण वनवास झेलना नहीं पड़ा, कई थी जिसके कारण राम जी को वनवास झेलना पड़ा। मतलब वो नीतीश जी को समझाना चाह रहे थे कि आपके खेमे में कोई कई है, आप उस कई को पहचानिए, नहीं तो आपका जो पूरा अस्तित्व है धीरे धीरे आपको खत्म कर देगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी काफ़ी सख्त लहजे से बताया कि जितने भी विभाग, पुराने विभाग आरजेडी खेमे के पास थे, मतलब विपक्ष के पास थे, सभी विभागों में जांच की जाएगी, मतलब क्या क्या गड़बड़ी हुआ है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री का भाषण देखें तो उनका भी मतलब जो उनका 7 निश्चय का जो प्रोग्राम चलता है, उसी के बारे में उन्होंने अपनी व्याख्या बताया कि हमारा ये उपलब्धि था कि आपके साथ थे, तब हमको कुछ असहज महसूस हो रहा था, जिसके कारण हम आपके साथ आ गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि कैसे मैं 2005 से पहले मतलब आरजेडी का जब शासनकाल 15 साल और लालू जी और राबड़ी देवी का जब शासनकाल 15 सालों का था, उसके बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि शाम के 4-5 बजते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, मतलब बाहर आना पसंद, उनको एक खौफ था, डर था। वो आगे ये भी कहते हैं कि लोग 11 से 12 बजे महिलाएं रोड पे आपको टहलती हुई नजर आ जाएगी। मतलब महिलाओं की सुरक्षा से लेकर महिलाओं का उत्थान को लेकर तरह तरह की बातें सभी के द्वारा बताया गया। इसके अलावा बताया गया कि जितने भी जो नया बहाली आया है, तो इस सरकार का पुराना एजेंडा था, पर उसको तेजस्वी यादव ने उसको अपना बनाकर अपनी तरह से पेश करने का काम किया। अगर देखा जाए तो सत्ता जो राजनीति होता है, पक्ष और विपक्ष का खेल होता है, इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को हमेशा विरोध करते रहता है। समय का खेला तो देखिए, कुछ समय पहले भाजपाई लोग ही सरकार को मतलब एक तरह से गाली देने का काम करते थे, आज उसी के साथ सरकार में बैठकर सामने वालों को गाली देने का काम करते। तो समय का पहिया ऐसा चलता है कि कौन पक्ष में और कौन विपक्ष में, ऐसा पता नहीं चलता। अगर आप सत्ता के पक्ष में हैं तो कब आप विपक्ष की भूमिका निभाने लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जनता से हम निवेदन करना चाहेंगे, फिर सरकार चुनिए। मैंने देखिए कौन सा नेता आपके लिए बेहतर है। जात पात से उठ के अगर आप जिस दिन वोट करने लगेगा, सारी नौकरी जात पात से उठकर जब भी आप वोट करिएगा, तब हमारा जो बिहार का जो स्थिति और परिस्थिति है, जो नेता लोग अदला बदली करते हैं, तो ये स्थिति धीरे धीरे चेंज होते हुए भी नज़र आएगा। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो जनता ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये जनता तो अभी नेताओं को कोसती है कि आप पाला बदल लिए, इधर से उधर चले गए, पर उनको ये भी सोचना चाहिए कि वही नेताजी फिर से आपके अगला चुनाव में आपके घर पे आएंगे और वही हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे, और आप 500-1000 रुपया लेके उनको वोट देने का काम करिएगा, फिर 5 साल आप उनको गरियाने का भी काम करिएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से जब अगले बार वो आए तब उनको किस तरह से सबक सिखा सकते हैं। तो आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप जिस पार्टी का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि ये आपका वोट काफ़ी कीमती होता है। इसी आपका एक वोट के कारण ही लोग वहाँ आज विधानसभा में जैसा कि आपने देखा कि विधायकों का खरीद फरोख्त हो रहा था। मैंने विधायकों को फ्लोर टेस्ट होने से पहले सभी विधायकों को कांग्रेस वाले तो मैंने दूसरे राज्य भेज दिए, भाजपाई वाले गया सभी को शिफ्ट कर दिए। लालू जी का पार्टी, लालू जी के विधायक सभी अपना लालू जी के आवास पे सभी को रुकवा दिया गया। मतलब
एक तरह से बोला जाए तो सभी को है ना अपना गिरफ्त में करने का, सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को अपने साथ रखने का कवायद कर रही थी। देखा जाए तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका हुआ? सरकार का अदला बदली हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? मैंने आपका और हमारा हुआ। तो आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब भी वोट करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को होने वाला है। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये वीडियो होने वाला है कि आज जो विधानसभा में जितनी भी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें मैंने राज्यपाल के अभिभाषण से लेके जो फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को आपको बताना चाहेंगे, एनडीए के पक्ष में टोटल 130 वोट पड़े और विपक्ष वाले सभी लोग सभा से बाहर जाने का और विरोध प्रदर्शन करने का, विरोध करने का काम किए। देखा जाए तो पूरा जो सरकार का जो स्थिति है अब अस्थिरता पूर्वक है। अब सरकार मतलब इस काबिल हो गया है, इस सरकार अब इस काबिल है कि अभी कोई भी नया योजना परियोजना को ला सकता है। अब उनको मैंने ये खतरा नहीं रहेगा कि उनका जो विधायक है वो उस पार्टी में जा रहे हैं या इस पार्टी में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।